अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 12वें एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती खालिद कासिमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो आप लोग सवाल करते हैं, इन सवालों से सिर्फ़ आपको ही नहीं बल्कि तमाम नाज़रीन को, तमाम लोगों को फ़ायदा होता है। क्योंकि सवाल करने वाला एक होता है, लेकिन वो सवाल बहुत सारे लोगों के मतलब का होता है। बहुत सी मर्तबा हमने यहाँ तक देखा है, लोगों की ज़बान से सुना है कि जब हम कोई किसी जगह बयान करते हैं, किसी महफ़िल में बयान करते हैं, ख़िताब करते हैं, तो लोग उस ख़िताब और बयान के बाद ये कहते हैं कि जो बात आपने अपने बयान में कही है, ये बात मैं अपने दिल में सोच रहा था कि आपसे मालूम करूं। तो ऐसा बहुत सी मर्तबा होता है। तो ये जो सवाल किए जाते हैं, ये सवाल तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं, इसलिए तमाम लोग इनको देखने की कोशिश करें तो शायद बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज का फ्राइडे कमेंट बॉक्स का 12वां एपिसोड शुरू किया जाता है। पहला सवाल है फ़हीम सलमानी। ये कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़हीम सलमानी साहब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब, मुर्दे को दफनाने के बाद उसके सर और पैरों की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं, और सरहाने खड़े होने वाला ये क्यों कहता है कि मैं शुरू करता हूँ, तुम ख़त्म करो। ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब ये है कि जब मुर्दे को दफना दिया जाता है तो दफनाने के बाद एक शख्स मुर्दे के सर की तरफ खड़े होकर और एक शख्स मुर्दे के पैरों की तरफ खड़े होकर कुरान करीम पढ़ते हैं। जो सर की तरफ खड़ा होता है वो सूरह बकरा का पहला रुकू हुमुल मुफलिहून तक पढ़ता है, और जो पैरों की तरफ खड़ा होता है वो सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमनर रसूल से ख़त्म सूरत तक पढ़ता है। तो इसलिए ये एक मुहावरा हो सकता है बहुत सी जगहों का कि मैं शुरू करता हूँ, तुम ख़त्म करो। तो ये कोई उलझन वाली बात नहीं है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन बहरहाल पढ़ा वही जाता है जो मैंने आपको बतलाया है। ये सूरह बकरा का अव्वल और आखिर मुर्दे के सर की तरफ और पैरों की तरफ खड़े होकर पढ़ना ये सुन्नत है, और इसके बारे में ये लिखा है कि इससे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ और कमी हो जाती है। मुर्दे को जो अज़ाब होने वाला होता है, इसकी बरकत से उस अज़ाब में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। बहरहाल आपने सवाल किया, आपके सवाल का जवाब दिया गया है। सवाल नंबर 2 हाजी इस्लामुद्दीन कुरैशी करनाल पंजाब से। ये कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, मैं अपना माल अपनी ज़िंदगी में अपनी औलादों में तकसीम करना चाहता हूँ, तो शरअन कितना हिस्सा देना ज़रूरी है? मेरे 2 लड़के और 6 लड़कियाँ हैं, किस तरह तकसीम करूँ और अपने लिए कितना रखूँ? कुल माल 14 लाख रुपए है। अगर आप अपना माल अपनी ज़िंदगी ही में तकसीम करना चाहते हैं तो लड़कियों को भी लड़कों के बराबर देना ज़रूरी है। अगर आपका इंतकाल हो जाए तो इंतकाल होने के बाद, आपके विसाल होने के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद शरीयत के मुकर्रर और मुतअय्यन किए हुए उसूल और नियम के हिसाब से ही देना होगा। लड़कियों को 1 हिस्सा और लड़कों को 2 हिस्से जो कुरान करीम के अंदर बयान किए गए हैं उसके हिसाब से देने होंगे। लेकिन वो जो मसला है वो माल विरासत में है, उस माल में है कि जिसके मालिक का इंतकाल हो जाए और उसके वारिसीन मौजूद हों। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया है कि आप अपनी ज़िंदगी ही में तकसीम करना चाहते हैं, तो उसका जवाब मैंने आपको ये बतलाया कि लड़कों और लड़कियों सबको बराबर देना होगा। सबको आप बराबर देंगे, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कम दें और किसी को ज़्यादा दें, बल्कि तमाम पूरी सब औलाद को बराबर देना होगा। और आप अपने लिए जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं, अपने खर्च के हिसाब से, अपने किसी भी चीज़ के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी अपने लिए रखने के बाद जो बचेगा उसमें से सबको बराबर बराबर देना होगा। और
इसके अंदर इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो अल्लाह के यहाँ आप अजर के मुस्तहिक़ होंगे, वरना आप सज़ा के भी मुस्तहिक़ हो सकते हैं। सवाल नंबर 3 मोहम्मद आमिर लखनऊ से, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ वहाँ पर सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है, मगर मजबूरी और परेशानी की बात यह है कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ने देते। नमाज की वहाँ सहूलत नहीं है। मैं क्या करूँ? बहुत टेंशन में हूँ। वैसे मैं शाम को सारी नमाज़ें पढ़ लेता हूँ। मोहम्मद आमिर साहब, आपको वहाँ पर चाहे कितनी ही अच्छी सैलरी मिलती हो, इससे कोई बहस नहीं है। अगर आपको वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त न दिया जा रहा हो, अगर आपको नमाज न पढ़ने दी जा रही हो, नमाज की सहूलत मौजूद न हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत जल्द कोई दूसरी नौकरी तलाश करके इस नौकरी को छोड़ दें, क्योंकि मुसलमान का दुनिया दारुल असबाब है और असल ठिकाना आखिरत है, जन्नत है। उसके हिसाब से हमें वहाँ चलना है, दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है। तो ज़्यादा माल के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि ज़्यादा नेक आमाल के पीछे पड़ना है। नेक आमाल ज़्यादा से ज़्यादा हों, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि माल ज़्यादा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको वहाँ नमाज की सहूलत नहीं है, इसलिए आप उस नौकरी को छोड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन उस नौकरी को छोड़ने से पहले कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करने की कोशिश कीजिए, और जैसे ही आपको दूसरी जगह कहीं नौकरी आपकी लग जाए, आप फ़ौरन उसको छोड़ दीजिए। आपने जो सवाल के अंदर एक चीज़ ये ज़िक्र की है कि मैं शाम को सारी नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, आपने बड़े अच्छे अंदाज में ज़िक्र किया है कि वैसे मैं शाम को सारी नमाज़ें पढ़ लेता हूँ। ये मसले का हल नहीं है। शाम को सारी नमाज़ें पढ़ना ये मसले का हल नहीं है। आपको हर नमाज उसी के वक्त में पढ़नी पड़ेगी और पढ़नी चाहिए, जमात से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए बहरहाल आप इस चीज़ की कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इस मसले का जो मैंने हल बतलाया, इस हल को तलाश करने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 4 नईम अहमद ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक लड़के ने अपनी बीवी को 2 मरतबा तलाक दी, मगर तीसरी मरतबा कहने से पहले ही लड़के के बाप ने लड़के का मुंह दबा लिया, जिसकी वजह से वो तीसरी तलाक नहीं दे पाया। लड़की हमल से है, लड़के के बाप ने लड़की को इद्दत में बिठा दिया है। अब हम क्या करें? हमें कुछ बतला दीजिए, आपका एहसान होगा। एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मालूम किया है, वो बतलाना मेरा फ़र्ज़ है। आपने जो सवाल किया है, और सवाल में आपने ज़िक्र किया है कि लड़के ने 2 तलाक दी, लेकिन तीसरी मरतबा कहने से पहले ही लड़के का मुंह दबा लिया। जब मुंह दबा लिया और उसने तीसरी तलाक नहीं दी, तो तलाक नहीं हुई, सिर्फ 2 ही तलाक़ें हुई हैं। अब मुसीबत की बात यह है कि लड़की के बाप ने लड़की को इद्दत में बिठा दिया, तो ये उसने सही नहीं किया, ये गलत किया है। अभी वो उसकी बीवी है, वो अभी उसके निकाह में है, इद्दत में बिठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए वो उसकी बीवी है, वो उससे रुजू करे, उसको अपने घर ले जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब वो शोहर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 1 तलाक का ही मालिक बचा है। 2 तलाक वो दे चुका है, अब सिर्फ़ 1 तलाक का मालिक है। अब उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी 1 तलाक दे दी तो उसकी बीवी उससे जुदा हो जाएगी, 3 तलाक़ें वाक़ हो जाएंगी। सवाल के अंदर एक चीज़ और ज़िक्र की है आपने कि लड़की हमल से है। गोया आप ये बतलाना चाहते हैं कि लड़की हमल से है और हमल की हालत में तलाक दी गई है, जबकि हमल की हालत में तलाक नहीं होती है। आप ऐसा बतलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे लड़की हमल से हो या लड़की को माहवारी हो रही हो, दोनों ही हालतों में तलाक वाक़ हो जाती है, तलाक पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि लड़की हमल से हो और तलाक दी जाए, तलाक न पड़े, ऐसा नहीं है। ये आप साफ तौर से सुन लीजिए। लेकिन हाँ, आपने जो बतलाया कि लड़की हमल से है, तो इसके ज़िम्न में एक बात बतलाना ज़रूरी समझता हूँ कि हमल वाली औरत, हमल वाली लड़की
अगर उसको तलाक़ दे दी जाए तो तलाक़ तो पड़ जाएगी, लेकिन हाँ उसकी इद्दत में फ़र्क हो जाएगा। अगर बग़ैर हमल वाली औरत या बग़ैर हमल वाली लड़की है तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है, 3 बार उसे माहवारी हो जाए उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हमल वाली को तलाक़ दे दी जाए तो उसकी इद्दत 3 हैज़ नहीं होगी, बल्कि उसकी इद्दत वज़अ हमल होगी। यानी जब उसके बच्चे की पैदाइश होगी तब उसकी इद्दत पूरी होगी। अब चाहे वो तलाक़ देने के 2-4 दिन के बाद में हो जाए या 2-4 महीने के बाद हो, इससे कोई बहस नहीं है। उसकी इद्दत पूरी तभी होगी जब उसके बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। सवाल नंबर 5, हाजी अब्दुल वहाब जद्दा सऊदी अरब से, ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। मुफ्ती साहब मैं आपके तमाम बयानात और वीडियो सुनता रहता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला उन वीडियोज़ के ज़रिए से आपको भी और मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब, मेरी अहलिया फ़रज़ाना 2 साल से बीमार है और 8 महीने से बिस्तर पर ही खाना पीना वग़ैरह करती है। आप दुआ करें अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए। बड़े अफसोस की बात है। मैं उनके लिए नाम लेकर दुआ करूँगा इंशाअल्लाह, और मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम लोग भी उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम बीमारों को, जितने भी लोग दुनिया के अंदर बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शिफ़ा अता फ़रमाए। सवाल नंबर 6, मोहम्मद साकिब, मुफ्ती साहब अगर कपड़े पर अंदर नापाकी लग जाए या मोबाइल पर बात करते हुए कतरा निकल जाए और वो खुश्क हो जाए तो क्या हुक्म है? क्या हम पूरे नापाक हो गए? मोबाइल पर बात करते हुए कतरा निकल जाए और वो कपड़े पर लग जाए तो उसका हुक्म ये है, जो पेशाब का हुक्म है वही उसका हुक्म है। उसका हुक्म ये है कि हम जहाँ पर वो कतरा लगा हो वहाँ से कपड़ा भी धो लें और अपनी शर्मगाह को भी धो लें। उसमें नहाने की भी ज़रूरत नहीं है और कपड़े बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि कपड़े पर से नापाकी हटा ली जाए। जहाँ पर नापाकी लगी हो वहाँ से कपड़ा धो लिया जाए, कपड़ा धुल जाएगा और आप अपनी शर्मगाह धो लेंगे तो आप पाक हो जाएंगे। ना तो उसमें नहाने की ज़रूरत है और ना उसमें कपड़े बदलने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 7, मोहम्मद इरशाद ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब अगर किसी बच्चे को पीलिया हो जाए और वो किसी गैर मुस्लिम से झड़वाए तो ये सही है या गलत? अगर किसी बच्चे को पीलिया हो जाए तो गैर मुस्लिम से झड़वाना जायज़ है, दुरुस्त है, झड़वा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो गैर मुस्लिम शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम न करे तो जायज़ है, और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करे तो क़तअन जायज़ नहीं है। आप बिल्कुल भी उससे पीलिया वग़ैरह नहीं झड़वा सकते हैं। सवाल नंबर 8, मोहम्मद अकरम हक्कानी ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब दिवाली की मिठाई खाना कैसा है? मोहम्मद अकरम हक्कानी साहब, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब मैं आपके इस सवाल का जवाब जो आपने सवाल किया है मैं दे चुका हूँ, क्योंकि आपको सवाल किए हुए तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं और ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल मुफ्ती खालिद कासिमी पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मौजूद है, वीडियो का लिंक मौजूद है। आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बहरहाल ये इस हफ़्ते आए हुए बहुत सारे सवालों में से कुछ सवालों के जवाब थे जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप अपने सवाल इसी तरह भेजते रहिए और उनके जवाब हासिल करते रहिए। अपने उलमा से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कीजिए, अपने उलमा को इस्तेमाल कीजिए, अपने उलमा को काम में लाइए, उनसे रुजू करते रहिए, उनसे दीनी बातें मालूम करते रहिए। उलमा का ज़िंदा रहना, उलमा का मौजूद रहना आपके लिए बहुत बड़ी रहमत है। आप उस रहमत को रहमत समझकर उससे फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कीजिए। बहरहाल अब मैं आपसे रुख़्सत लेता हूँ।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।